This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBR University, Newson Fabric Clothes Store, Surat Khazana, Chubal Lighting and Furniture, and by S-Mart Super Bazaar. तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ की जो कॉरपोरेशन इलेक्शन में हम 10 वार्डों पर कंटेस्ट करने का फ़ैसला हमने किया है। उसमें से आज हमने 2 कैंडिडेट को फाइनलाइज़ किया है। वो नाम मैं आपके सामने अनाउंस करता हूँ। एक वार्ड नंबर 41 से शाहजहान बेगम शौहर सलीम अहमद साहब चितापुरी। दूसरा वार्ड नंबर 13 से अहमदी बेगम शौहर मुबीन अहमद। ये 2 कैंडिडेट आज हमने फ़ाइनल किए हैं। बाकी कैंडिडेटों के नाम अभी कुछ ही दिन के अंदर हम मीडिया के सामने उसको अनाउंस करेंगे। जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त 103 रुपये से लेकर के अगर भोपाल को हम देखते हैं तो 109 रुपये तक पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। इसी तरह पिछले जो हुकूमत है उसने एनडीए जो हुकूमत है उसने पिछले 7 सालों में 40% जो है इसने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इसी तरह 56% इसने डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। और जबकि क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है जिसकी बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ना और घटना होती हैं वो पिछले 7 सालों में 28% कम हुआ है। कच्चे तेल की कीमतें 28% कम होने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कमी जो है पेट्रोल की कीमतों में नहीं की है। जबकि 2014 में 109 रुपये कच्चे तेल की कीमत थी पर बैरल। अब 221 में हम देखते हैं कि सिर्फ 78 रुपये पर बैरल है। इसके बावजूद गवर्नमेंट जो है पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर रही। उस पर एक और जुल्म ये कि टैक्स पेट्रोल पर जो है गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है। एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ टैक्स बढ़ाती जा रही है। आप देखते हैं कि 2014 में 10.4% टैक्स था पेट्रोल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का। अभी हम देखते हैं कि ये 32.9% है और फिर उस पर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो 32% है। तो इस तरह आम लोगों की ज़िंदगी जो है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर इसके कीमतें बढ़ने के नतीजे में जो दूसरे ज़िंदगी के जो मामले हैं उन सब पर इसके असरात पड़ रहे हैं। और उस वक्त जो अभी 2-3 दिन पहले जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, उनसे जब मीडिया ने कहा कि आप पेट्रोल की कीमतें जो इतनी बढ़ रही हैं तो इस पर उनका जो जवाब था वो बड़ा यानी आम लोगों के साथ एक तरह का मजाक था। उन्होंने कहा कि जो टैक्स की रकम आती है वो वेलफेयर स्कीम्स में जाती है। यानी लोगों को तकलीफ़ देकर लोगों को वेलफेयर करने का काम जो है ये हुकूमत करना चाहती है। इसको वेलफेयर पार्टी बहुत सख्ती के साथ इसकी मजम्मत करती है और हुकूमत से मुतालबा करती है कि फ़ौरन टैक्स पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी की जाए। फिर दूसरा गैस सिलेंडर जो रोज़ाना घरेलू इस्तेमाल होता है उसकी कीमतें आप देख रहे हैं इस वक्त जो है तकरीबन 900 के करीब पहुँची। यानी जो गैस सिलेंडर 400 रुपये था पिछले 6-7 सालों के अंदर वो गैस की कीमतें अब 900 तक पहुंची हैं। कमर्शियल गैस जो है वो उसकी कीमत और ज़्यादा है। तो इस पर जो आम जो छोटे मोटे होटल्स हैं और घरेलू ज़िंदगी है उससे कितनी मुतासिर हो रही है ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं आम लोगों की, ख़ास करके जो कुकिंग ऑयल है, पकाने का जो तेल है, इसमें सिर्फ 1 साल के अंदर 80 रुपये से लेकर 180 रुपये ये कीमत बढ़ गई है। यानी तकरीबन 35% यानी 9.4% जो है सिर्फ 1 साल के अंदर इसके अंदर बढ़ोतरी। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 65% जो है ऑयल वो इंपोर्ट होता है मलेशिया से, ब्राज़ील से और दीगर कंट्रीज से। इस पर भी जो है गवर्नमेंट 35% टैक्स इम्पोज करती है। तो ये अगर गवर्नमेंट पेट्रोल पर, डीज़ल पर, सिलेंडर पर और इस तरह की जो ये दाल दाने हैं इन पर अगर टैक्स ही कम कर दे तो लोगों का बर्डन कम हो सकता है। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनको आम लोगों की ज़िंदगी से कोई इनको मतलब नहीं। अब इस पर अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात देखते हैं तो हुकूमत ने यहाँ मज़ीद लोगों की तकलीफ़ों में बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस जो बिजली के जो चार्जेस हैं उसमें 3.84% का इजाफा किया है। यानी लोग परेशान हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, किराया नहीं दे सकते लोगों की ज़िंदगियां गुजारना मुश्किल है। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट हम देखते हैं कि अगेन जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर इतना टैक्स लगा करके उसका इतना बढ़ोतरी करके आम जिंदगी को मुतासिर किया है। तो हम मरकज़ी हुकूमत से और रियासती हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि इंसानियत की बुनियाद पर आप हुकूमतें जो चला रहे हैं कम से कम इंसानियत की बुनियाद पर लोगों के इन हालात पर जो है आप असर गौर करें और इन टैक्सेस को कम करें।
ये टैक्सेस कम करना गवर्नमेंट के हाथ में होता है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट ये टैक्सेस को कम कर सकते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा जंबो अपना कैबिनेट बनाया है और कर्नाटक से भी नए लोगों को मौका दिया गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे और भी कैबिनेट का एक्सपेंशन कर लें और भी रियासतों से जो आप मिनिस्टरों को बुला लें, इससे अवाम के मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। आपने अपने फेल्यूर्स को, अपनी जो नाकामियां हैं उसको छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए आपने अपने कैबिनेट का एक्सपेंशन किया है। इससे किसी को और फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो गवर्नेंस को मैक्सिमम करे, सिर्फ कैबिनेट बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं। कर्नाटक के इतने लोग सेंट्रल में होने के बावजूद भी कर्नाटक के मसाइल को, यहाँ का जो जीएसटी का जो हिस्सा आना है वो तक आप जो है दिलाने में कामयाब नहीं हैं। तो इसमें यहाँ आप कितनी भी मिनिस्ट्री देंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक तो ये इशू है कि इस वक्त वैक्सीनेशन को लेकर के पूरी सेंट्रल हुकूमत एक ड्राइव चला रही है कि हम एक फ्री वैक्सीनेशन दे रहे हैं। उसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट शुक्रिया अदा करने पर जो है एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च कर रही है। बड़े बड़े होर्डिंग्स हम देख रहे हैं कि मोदी जी का शुक्रिया। इसमें इस गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि अवाम का पैसा, पीएम केयर के अंदर लाखों रुपए का फंड लोगों ने दिया है, उस फंड से जो है इस वक्त आप वैक्सीनेशन दे रहे हैं, वो भी पूरी तरह नहीं। अब तक जो है सिर्फ 5.1% लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है और अब ढिंडोरा पेटा जा रहा है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है और थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लग रहे हैं। किसने आपको ये इख्तियार दिया है कि टैक्स पेयर के पैसे से आप जो है एडवर्टाइज़ कर रहे हैं इस बात का? जबकि अब तक जितनी गवर्नमेंट आई हैं और दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स हर किस्म के वैक्सीन लोगों को फ्री देते हैं, ये लोगों का हक़ है। और आप जो है लोगों के पैसे से लोगों को वैक्सीन दे करके इसमें एडवर्टाइज़ का काम कर रहे हैं। इस पर हम सख्त जो है निंदा करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ्री वैक्सीनेशन सिर्फ कहने की बात नहीं है, लोगों को फराहम होना चाहिए। लोग इस वक्त लाइन में खड़े हो रहे हैं लेकिन वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ आप एडवर्टाइज में वक्त गुजारने के बजाय लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम आपको करना चाहिए। आखिरी बात यह है कि अभी जो इलेक्शंस आने वाले हैं ZP के और ताल्लुक पंचायत के, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया तमाम डिस्ट्रिक्ट में ZP और TP इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है। इसी तरह यहाँ गुलबर्गा के अंदर भी हमारी कोशिश है कि यहाँ का जो कारपोरेशन इलेक्शन है उसमें 5 से 10 कैंडिडेट हमारे कारपोरेशन इलेक्शन में उम्मीदवार होंगे और 5 उम्मीदवार हमारे फाइनल हो चुके हैं। उनके नामों का ऐलान भी अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपके सामने करेंगे। मज़ीद आने वाले वक्त में और कैंडिडेट्स का ऐलान भी किया जाएगा। हम उतारने वाले हैं। इसमें देखिए पार्टी खुद बीजेपी को भी जो है कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई विज़न नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई प्लानिंग नहीं है कि कैसे इसको कम किया जाए, इस बर्डन को कम करके कंपनीज़ को भी चलाया जाए और लोगों को भी जो है राहत कम की जाए। इसका कोई क्लियर विज़न गवर्नमेंट के पास नहीं होने की वजह से ये गवर्नेंस का फेल्योर है, जिसकी वजह से जो है आज गवर्नमेंट ये टैक्सेस बढ़ा रही है। देखिए हमने, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों को और दीगर अशिया की कीमतों को लेकर 2 मरतबा हमने 1 महीने में अब तक पूरी रियासत में प्रोटेस्ट किया है। अगर मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत इसी तरह इसको कंटिन्यू करेंगे तो और मज़ीद पुरज़ोर एहतजाज हम हुकूमत का उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि हुकूमत इन प्राइजेस को, इन कीमतों को कम नहीं करती। एडवोकेट ताहिर हुसैन, स्टेट प्रेसिडेंट, वेलफेयर पार्टी, कर्नाटक। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBR University, New Sun Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S Mart Super Bazaar.